अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हिना फैसल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो ये मैं इंडियन स्टोर पर ग्रॉसरी कर रही थी और ये जो मेरी वीडियो है वो लास्ट वीडियो की जो है वो पार्ट 2 है। और ये मैं दालों वाले पोर्शन में आई हूँ कि मुझे यहाँ से दालें लेनी थी, जो कि माश की दाल, मूंग मसूर की दाल, चने की दाल। तो यहाँ पे क्या रेट्स हैं? चने की दाल थी वो $3 की थी और मूंग मसूर की जो दाल है वो $3.49 एंड $50 है विदाउट टैक्स के, जो कि यहाँ पे ठीक ठाक हाई रेट पे मुझे लगी। 1 केजी जो है वो इतने रेट में मुझे मुनासिब नहीं लगी। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी हम यहाँ यूएस में देसी ग्रॉसरी करते हैं वो यहाँ पर जो है वो चीप नहीं होती, वो ठीक ठाक एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे काफ़ी महंगी होती है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। हालांकि ये वाली जो रेट है जो मैं दिखा रही हूँ वो सब सेल पर है, तो ये सेल पर ठीक ठाक हाई रेट है। मतलब मैं आज आपको ये मैं बताना चाह रही थी और कि जो भी यूएस आना चाह रहे हैं, जो वो प्लान कर रहे हैं और वहाँ बैठ के ये सोचते हैं कि वहाँ तो बहुत हर चीज़ सस्ती है, खाना पीना बहुत सस्ता है और ग्रॉसरी जो है वो बहुत कम रेट में हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियोस में आपको मैं बताती जाऊँगी, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं भी यही सोच कर आई थी कि यहाँ पर जो है मैंने यही सुना था पाकिस्तान में बैठ के कि आपको जो है पाकिस्तान में जो है यहाँ पे खाना पीना बहुत महंगा है और यूएस में आपको खाना पीना बहुत सस्ता है और आप तो $1000 में पता नहीं क्या क्या कुछ अपनी ग्रॉसरी और खाने पीने का सामान लेके भर लेते हैं और फिर भी आपके पैसे बच जाते हैं। मुझे तो ऐसी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई। यहाँ पे जो देसी ग्रॉसरी, जैसे मैं यहाँ पे मेरे बच्चे मैगी बहुत शौक से खाते हैं और यहाँ पे हमें जो है शान के मसाले चाहिए, हमें दालें हैं, चावल है, आटा है, ये यहाँ पर अव्वल तो आम आपको लोकल मार्केट से तो नहीं मिलता, आपको जो है वो इंडियन स्टोर से बाय करना पड़ता है। और इंडियन स्टोर पर जो देसी ग्रॉसरी होती है वो ठीक ठाक एक्सपेंसिव होती है, जो कि मैं आपको रेट्स दिखा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बेसन है, जैसे मैंने यहाँ से बेसन लिया, सवैयाँ ली, दालें ली, चावल लिए और जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने सूजी उठाई, सूजी मैंने ली। मतलब सबके जो रेट्स हैं वो यहाँ पर बहुत मुनासिब नहीं हैं, अच्छे खासे ठीक ठाक रेट्स हैं, जो कि सेल पर भी जो है वो मुझे महंगे ही लग रहे थे। यहाँ पे जो है वैसे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे मुझे रोज़ वाटर यहाँ से चाहिए था, तो रोज़ वाटर मुझे हर ब्रांड का, हर तरह का ब्रांड का मुझे मिला, लेकिन वही आपकी बात वो $6 $7 की सिर्फ आपको 500 ml की जो है वो रोज़ वाटर मिलेगी। यहाँ पर सारे जो है वो ड्रिंक्स थे, दूध है, जो कि मैं जामे शीरी ढूंढ रही थी, जो मुझे जामे शीरी तो नहीं मिला। रूह अफ़ज़ा था, लेकिन रूह अफ़ज़ा का जो रेट था वो भी $7 से कम का नहीं था। यहाँ से मैंने योगर्ट ली, जो इकट्ठी में हम यहाँ पर आपको आम दुकानों से भी योगर्ट मिल जाती है, लेकिन यहाँ से जो है मुझे लब्बन के नाम से एक योगर्ट मिली, जो कि बहुत अच्छी थी। ये जो सारे फ्लैग्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का जो भी आपको राशन पानी है वो यहाँ से इस स्टोर से मिल जाएगा। चावल जो है यहाँ पे बेहतरीन किस्म का चावल था, लेकिन चावल के जो रेट्स हैं ये देखें, हर तरह का चावल का रेट है $16, $12, $15, $18, $20 तक यहाँ पर आपको 5 किलो का जो चावल का बैग है ना वो मिलेगा जी। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये मिठाइयों का पोर्शन है, जो कि पाकिस्तानी अपनी जो कसरे शीरी की सारी मिठाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इंडियन सारी मिठाइयाँ यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी, जिसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ले, हर तरह की, काजू की मिठाई, अखरोट की मिठाई, हर तरह की मिठाई यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन वही जो है यहाँ पर जो रेट है आपको $7, $8, $9, $15, $20 तक आपको यहाँ पर मिठाइयाँ अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो है अब आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है कि आया आप लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन अब जो है यहाँ पर पाकिस्तानी मिठाइयाँ भी अवेलेबल हैं। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि आप बाहर से जो कोई आ रहा होता था, मीन्स के पाकिस्तान से कोई आ रहा है, तो आप उससे मिठाइयाँ जो है बड़ी फरमाइशी उस पर मंगवाते थे। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पर हर तरह की रसमलाई होगी, रसगुल्ले हो गए, काजू की मिठाई, अखरोट की मिठाई, कसरे शीरी की, हर तरह की मिठाई आपको यहाँ पे, यूनाइटेड किंग की जो मिठाइयाँ हैं वो सब यहाँ पर आराम से अवेलेबल हैं।
यहाँ पे अवेलेबल सब चीज़ें हैं, लेकिन वही बात कि यहाँ पर रेट्स जो हैं ख़ास तौर पे मिठाइयों के बहुत ज़्यादा हाई हैं। मतलब $16 से ऊपर यहाँ पर रेट स्टार्ट होते हैं और वो $22 तक जो है यहाँ मिठाइयों के रेट जाते हैं। ये यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लेमन जूस है, ये इंडियन ब्रांड के जो है लेमन जूस, टिन के जो हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अचार हो गए, जैम हो गए। यहाँ पर इस देसी स्टोर में आपको सारे इंडियन और पाकिस्तानी ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। जो यहाँ पे अमेरिकन और दूसरी ब्रांड्स की जो सारी चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो आपको और दूसरे वॉलमार्ट, अल्डी और दूसरे जितने भी मार्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल वहाँ पे होते हैं। यहाँ पर सारी आपको पाकिस्तानी मीन्स के एशियंस प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। रही बात रेट्स की, तो वो रेट्स का तो है वो यहाँ पर आपको हाई ही मिलेंगे, लेकिन यह है कि आप एक ही शॉप से आप अपनी सारी देसी ग्रॉसरी कंफर्टेबली जो है यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अब जो मुझे चाहिए था हलाल मीट, और इसी ही मार्ट से ही हमें जो है हलाल मीट हमें लेना था, जिसका एक अपना एक पोर्शन है हलाल मीट का। ये देखें, ये सारा पोर्शन जो है सारा मीट का है, जहाँ से चिकन, बीफ, मटन सब अवेलेबल है और हलाल है। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बीफ। ये बीफ के जो है ये 1.5 किलो के जो हैं वो पैकेट्स हैं। ये जो है सालन के पीस हैं और कढ़ाई पीस और आपको निहारी कट, हर तरह का कट यहाँ पे अवेलेबल होता है और आपको बहुत आराम से जो है बहुत अच्छे रेट में। अच्छा रेट तो मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे जो है रेट भी हाई हैं यहाँ, लेकिन ये है कि ज़बीहा हलाल होता है। ये बीफ है जिसके जो रेट है वो $15 है, 15 पॉइंट समथिंग डॉलर्स। ये मटन जो है कीमा यहाँ से मिल जाएगा, और आगे चलेंगे तो यहाँ से आपको चिकन भी अवेलेबल है और गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर भी जैसे पाकिस्तान में बकरे का और गाय का गोश्त महंगा है, तो यहाँ पर भी गाय और बकरे का गोश्त महंगा है। यहाँ पे कोई भी आपको जो है चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पर जो हलाल बीफ है या हलाल चिकन है वो आम मार्केट से आपको यहाँ पर महंगी मिलेगी। अगर यही जो है गोश्त और चिकन जो है मैं वॉलमार्ट से या मैं और किसी शॉप से लूँगी तो वो मुझे कम रेट में मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हलाल। तो हलाल जो भी चीज़ है, जो भी देसी स्टोर पर आपको कोई भी एशियन अपने देसी फूड है, देसी ग्रोसरी है, देसी चिकन, हलाल गोश्त, ये सब आपको जो है नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट में ही अवेलेबल होगा। हालांकि यहाँ पे अभी मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे मुझे पाए मिल जाए। मुझे सर्दियों का सीज़न है और मुझे यहाँ में मैं पाए ढूंढ रही थी, तो मैंने पाए जो देखे, पायों का जो रेट था वो भी कम नहीं था, यहाँ पे भी ठीक ठाक रेट था। आज मैंने पूरी ट्रॉली भर ली थी यहाँ से, क्योंकि हमें जो है हलाल जो है बीफ जो है हलाल चिकन जो है वो हमें करीब से नहीं मिलता। ये हलाल गोश्त लेने के लिए हमें 1-1.5 घंटे की ड्राइव लेकर आना पड़ा था दूसरे शहर। तो ये फिर ये होता है कि हम जो है पूरे महीने की जो है जो चिकन और बीफ होती है या ग्रॉसरी होती है वो हमें 1 महीने की ही पूरी लेके स्टोर करनी पड़ती है। इनसे पूछे पाए हैं? जी, पाए में ढूंढते ढूंढते यहाँ पे इनके जहाँ पर लाइव जो है वो ज़िबा कर रहे होते हैं, गोश्त बना रहे होते हैं, यहाँ से मैंने 4 पैकेट जो हैं वो पाए के बनवाए और हमने पाए ख़रीदे। और पाए का जो रेट था वो भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरह ठीक ठाक हाई था। अच्छा, दूसरा यहाँ पे पोर्शन है रोटियों का। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे आपको रेडीमेड रोटियाँ बनी बनाई मिलती हैं, नान मिलते हैं। यहाँ पाकिस्तान की तरह आपके नान की दुकानें नहीं होती जहाँ से आप फ़ौरन जाएं और फटाफट आप जाके गरम गरम नान ले आएं। यहाँ से हमें जो है ना फ्रोज़न नान, फ्रोज़न रोटियाँ लेके रखनी पड़ती हैं।
तो जो कि यहाँ पे इंडियन स्टोर पे हमें आराम से मिल गई थी। यहाँ पे जो ये ग्रीक ब्रेड थी ये बहुत बेहतरीन थी, बिल्कुल ऐसे नान की तरह था, शीरमाल की तरह का ये नान है। तो ये हमें जो है रोटियाँ लेकर फ्रीज़ करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इन केस ऑफ एमरजेंसी में आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता कि आप जाएं और नान की दुकान पर जाएं और गर्मा गर्म नान ख़रीद कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ग्रॉसरी की वीडियो और मेरी ग्रॉसरी का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको होलसेल मार्केट USA की होलसेल मार्केट का विज़िट करवाऊँगी और वहाँ की शॉपिंग दिखाऊँगी। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।